हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। इन कंपाइलर डिज़ाइन हमने कल 3 एड्रेस कोड देखा था इन चैप्टर नंबर 5 इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। उसमें हमने 3 एड्रेस कोड के जो 3 टाइप्स देखे थे और उसे कंप्लीट किया था। आज हम 3 इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो चैप्टर हमारा है उसमें हम सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन मैकेनिज़्म के बारे में देखेंगे। नाउ ये जो है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन मैकेनिज़्म जो है, जिसे एसडीडी भी बोला जाता है, तो ये जो ट्रांसलेशन है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन जो है वो 3 एड्रेस कोड को ट्रांसलेट किया जाता है। तो वो क्या है, एसडीडी, उसे एसडीडी ट्रांसलेशन स्कीमा और सिमेट्रिक रूल्स के आधार पे जो प्रोग्रामिंग है उसे सिमेट्रिक रूल का यूज़ करके 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया जाता है। इन शॉर्ट कि ये जो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन मैकेनिज़्म जो है वो सम स्पेसिफिक रूल्स का, सिमेंटिक रूल्स जिसे बोलते हैं, उसका यूज़ करता है। किस लिए? क्योंकि सोर्स कोड के स्टेटमेंट को लिखने के लिए। एसडीडी जो ट्रांसलेशन है वो क्या करता है, तो कि सिमेंटिक रूल्स का यूज़ करता है टू राइट एंड द सोर्स कोड स्टेटमेंट। मीन्स कि सोर्स कोड जो है उसके स्टेटमेंट लिखने के लिए वो सिमेंटिक रूल्स का यूज़ करता है। यहाँ पे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है विच प्रोवाइड सिमेंटिक रूल्स कैन बी डिफाइंड। मीन्स कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिमेंटिक रूल डिफाइन किए हैं उस टाइप की लैंग्वेज को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यूजिंग दिस रूल्स मीन्स कि ये जो रूल्स है उसके यूज़ करके इंटरमीडिएट कोड corresponding to intermediate code in the form of this address code can be generated। मीन्स के उसको 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जनरेट किया जाता है। वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टाइप्स। तो फर्स्ट जो है उसका जो है वो है आपका डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड जो है असाइनमेंट स्टेटमेंट, थर्ड जो है वो आपका एरे है, फोर्थ जो है बुलियन एक्सप्रेशन है, फिफ्थ जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट, सिक्स जो है वो स्विच केस और 7 जो है वो प्रोसीजर कॉल। नाउ इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन मैकेनिज़्म है वो क्या करेगा कि 3 एड्रेस कोड को वो क्या करेगा, आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको सिमेंटिक रूल का यूज़ करके 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। मीन्स कि उसे उसमें डिफाइन करेगा। यूजिंग द सिमेंटिक रूल कैन बी डिफाइंड। मीन्स कि अलग अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसमें प्री डिफाइन क्या है कि सिमेंटिक रूल क्रिएट किए गए हैं, मीन्स कि डिफाइन किए गए हैं। यूजिंग दिस रूल कॉरस्पॉन्डिंग इंटरमीडिएट कोड इन द फॉर्म ऑफ दिस एड्रेस कोड। मीन्स कि उसका यूज़ करके इंटरमीडिएट कोड जो है उससे 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जनरेट किया जाता है। तो उसके अलग अलग टाइप्स है। फर्स्ट जो है वो है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड जो है वो है आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट, थर्ड जो है वो है आपका एरे, फोर्थ जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन, फिफ्थ जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट, सिक्स जो है वो स्विच केस और 7 जो है वो प्रोसीजर कॉल।
नाउ हम फर्स्ट जो है वो देखेंगे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। नाउ इन दिस डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट द डेटा आइटम अलोंग विथ दैट डेटा टाइप आर डिक्लेयर। कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में आपकी जो भी डेटा आइटम है, डेटा आइटम मीन्स कि जो भी आपके डेटा है उसको उसकी डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया जाता है, उसको उसकी डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखो x टेंड्स टू d। और दूसरा जो है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में आपको क्या याद रखना है कि आपका जो ऑफसेट है, आपकी ऑफसेट की वैल्यू इनिशियली 0 सेट की गई होती है। द कंप्यूटेशन ऑफ ऑफसेट कैन बी डन बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफसेट इक्वल टू ऑफसेट प्लस विथ। In the above translation schema, t dot type and t dot width are the semantic attribute। यहाँ पे ये जो है वो आपके semantic attribute है। The type indicate the data type of corresponding identifier and width is used to indicate the memory unit associate with an identifier of corresponding type. For instance, integer has width 4 and real has 8। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसका जो ऑफसेट है उसे इनिशियली क्या किया गया है, 0 सेट किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो आपका जो ग्रामर होता है तो x टेंड्स टू d, तो x जो है वो आपका स्टार्टिंग सिंबल है और d जो है वो आपका नॉन टर्मिनल सिंबल है। तो इनिशियली आपको क्या करना है, ऑफसेट जो है उसे 0 सेट करना है। उसके बाद द कंप्यूटेशन ऑफ ऑफसेट कैन बी डन बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफसेट इक्वल टू ऑफसेट प्लस विथ। मीन्स कि हमें जो ऑफसेट का वैल्यू जो फाइंड करनी है वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। हमें क्या करना है, ऑफसेट इक्वल टू ऑफसेट प्लस विथ। आप यहाँ देख सकते हो इनिशियली हमने 0 सेट किया है, उसके बाद एंटर टैब, उसमें हमने क्या किया गया है कि नेम को एंटर करवाया है, टाइप और ऑफसेट। फिर जो फॉर्मूला है ऑफसेट को काउंट करने के लिए, कंप्यूटेशन करने के लिए, वो हमने अप्लाई की है, तो वो है ऑफसेट इक्वल टू ऑफसेट प्लस टी डॉट विथ। तो इस तरह हम क्या करेंगे, हमारा ऑफसेट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि नेम के आगे आईडी लिखा है, फिर टाइप के आगे टी liखा है, तो वो सब क्या डिफाइन करेगा, उसका टाइप डिफाइन, डेटा टाइप डिफाइन करेगा। इनिशियली स्टार्टिंग सिंबल जो आपका है वो है एस, वो टेंड्स टू क्या है, डी। फिर डी टेंड्स टू आई डी एंड टी। देन टी जो है वो आपका इंटीजर है। सेकंड, जब इंटीजर हो तब तो टी डॉट टाइप मीन्स कि टी का जो टाइप है इक्वल टू क्या लिखा गया है, यहाँ पे इंटीजर लिखा गया है, मीन्स कि इसका जो डेटा टाइप है वो आपका इंटीजर है ना। उसकी विथ भी यहाँ पे दी गई है, मीन्स कि विथ को हमने काउंट किया है। ऑफसेट वाला जो हमारा था उसके हिसाब से हमने उसे काउंट किया है, तो वो जो वैल्यू है वो है हमारी 4। उसके बाद ये जो है कब होगा, जब हमारा नॉन टर्मिनल सिंबल जो है टी, वो हमारा जब इंटीजर होगा,
तब ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, 4 होगी। यहाँ पे टी डॉट टाइप इक्वल टू क्या किया गया है, इंटीजर। मीन्स कि ये क्या बताएगा आपको कि ये जो वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद सेकंड जो है वो है टी टेंड्स टू रियल। मीन्स कि ये कौन सा नंबर है, रियल नंबर। मीन्स कि डेटा टाइप कौन सी है, रियल। फिर से क्या होगा, ऑफसेट जो है मीन्स कि टी विथ जो है, तो वो अब कौन ऑफसेट जो है वो आपका क्या होगा, इनिशियली 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली 0, नाउ फिर से यहाँ पे टी विथ क्या हो जाएगी, ऑफसेट उसमें ऐड किया जाएगा तो उसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। और उसकी डेटा टाइप जो है वो क्या है, रियल। उसके बाद यहाँ क्या लिखा गया है, टी टेंड्स टू एरे न्यूमेरिक ऑफ एरे ऑफ नंबर ऑफ T1। इन शॉर्ट ये एरे है, रियल है, इंटीजर है, वो सब क्या डिफाइन कर रहा है कि वो डेटा टाइप है। और टी विथ है वो किस लिए यूज़ होती है, इन शॉर्ट ऑफसेट को काउंट करने के लिए उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ऑफसेट इक्वल टू ऑफसेट प्लस टी विथ। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एरे का यूज़ किया गया है, टी टेंड्स टू एरे ऑफ न्यूमेरिक नंबर ऑफ T1। तो यहाँ डेटा टाइप जो है वो आपकी एरे है। यहाँ आपको जो आपका जो डेटा टाइप है उसका नाम जो है मीन्स के नेम जो है उसके वो अलग अलग आएंगे। जिस तरह हम सी प्रोग्रामिंग में ऐसा यूज़ करते थे ऐसा नहीं आएगा यहाँ पे पूरा डेटा टाइप अलग आएगा। एरे को वहाँ हम एरे को क्या लेते थे, मीन्स के डेटा टाइप ऐसे यूज़ नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा एरे जो है एज ए डेटा टाइप यूज़ हो रहा है। यहाँ नंबर लिया गया है तो नंबर डॉट VAL मीन्स कि उसकी वैल्यू, और उसके बाद उसकी टाइप जो है उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, T1 डॉट टाइप। फिर विथ को काउंट किया गया है, टी विथ इक्वल टू न्यूमेरिक डॉट वैल्यू इंटू T1 डॉट विथ। नाउ ये जो एरे की वैल्यू है उसको पॉइंटर का यूज़ करके स्टोर किया गया है। यहाँ क्या लिखा गया है कि आपका जो टाइप है डेटा टाइप वो क्या है, यहाँ पे पॉइंटर, उसमें डी टाइप जो है टी डॉट टाइप है उसे ऐड किया गया है। तो आपकी जो टी विथ है वो 4 हो जाएगी। तो ये वही बात यहाँ पूरी लिखी है कि इनिशियली हमने 0 टाइप किया, फिर ऑफसेट को काउंट करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, ऑफसेट प्लस विथ, उसमें आपको विथ ऐड करनी है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि सी टाइप है और सी विथ है, दोनों जो है वो सिंथेटिक एट्रीब्यूट है, मीन्स कि वो दो एट्रीब्यूट है। द टाइप इंडिकेट डेटा टाइप एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिफायर, मीन्स कि ये यहाँ पे जो टाइप लिखा है वो आपकी डेटा टाइप है और टी के साथ जो टी जो है वो आपका आइडेंटिफायर है। उसके साथ विथ जो है तो वो इंडिकेट करेगी कि मेमोरी यूनिट एसोसिएट विथ एन आइडेंटिफायर
ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टाइप। मीन्स कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे विथ जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि मेमोरी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। डेट एसोसिएट विद द आइडेंटिफायर, मीन्स कि वो जो आइडेंटिफायर के साथ एसोसिएट किया गया है तो उसे डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे विथ नाम का जो है विथ को यूज़ किया गया है। इन शॉर्ट वो क्या करेगी कि मेमोरी को जो स्पेस है, मेमोरी स्पेस जो है, मेमोरी यूनिट जो है जो एसोसिएट हुआ है दिस वेरिएबल के साथ, आइडेंटिफायर के साथ, तो उसे वो रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हमारा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट था। नाउ दूसरा जो है वो हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, अब आप देख सकते हो कि D टेंड्स टू ID कॉलन T इज़ अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। मीन्स कि ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का है जो है वही है। तो उसमें एंटर टैब इज फंक्शन यूज फॉर द क्रिएटिंग अ सिंबल टेबल एंट्री फॉर द आइडेंटिफायर अलॉन्ग विथ इट्स टाइप एंड ऑफसेट। मीन्स कि ऑफसेट और टाइप के साथ क्या कर रहा, सिंबल टेबल में उसकी एंट्री क्रिएट की जाती है। फिर विथ, द विथ ऑफ एरे इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई द विथ ऑफ एलिमेंट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। मीन्स कि एरे की विथ जो फाइंड करना है तब हमें मल्टीप्लाई करना है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, विथ को ऐड कर रहे थे जब हमारा नॉर्मल एलिमेंट है। तो यहाँ पे जब हमारा एलिमेंट एरे में स्टोर हुआ होगा तब हमें उसे मल्टीप्लाई करना है, हमें उसे इस तरह मल्टीप्लाई करना है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब आपकी इंटीजर वैल्यू होती है, फिर ओनली आपका जो इन शॉर्ट जब इंटीजर रियल ऐसे जब वैल्यू होती है तो आपको उससे क्या करना है कि ऑफसेट इक्वल टू ऑफसेट प्लस विथ करना है। फिर अगर जो कोई एरे होगा, अगर जो एरे यूज़ किया गया होगा तो आपको क्या करना है, नंबर डॉट वैल्यू इंटू T1 डॉट विथ। मीन्स की वैल्यू हमारी जो एरे में स्टोर की गई है उसको और विथ को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद वो जो टी टाइप है उसको पॉइंटर का यूज़ करके उसे डिक्लेयर करना है। तो इस तरह हम डिक्लेरेटिव पार्ट में क्या करेंगे, पूरे जो हमारा डेटा आइटम से स्टेटमेंट जो है हमारे, उससे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो था हमारा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट था। नाउ दूसरा जो है वो है हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो इन असाइनमेंट स्टेटमेंट मेनली डील विद द एक्सप्रेशन। मीन्स कि उसमें हमने क्या किया कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो था हमारा, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो था तो उसमें हम कि स्टेटमेंट को कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं वो उसके बारे में देखा। नाउ असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है तो मेनली किस लिए यूज़ होता है, तो कि एक्सप्रेशन जब होगा तब आपका यूज़ होगा, उससे क्या बोला जाता है, असाइनमेंट स्टेटमेंट। नाउ एक्सप्रेशन किस टाइप के हो सकते हैं वही यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट हमें ये लिखना है कि एक्सप्रेशन जो के लिए असाइनमेंट जो स्टेटमेंट है वो यूज़ किए जाते हैं। सेकंड, एक्सप्रेशन किस टाइप के होते हैं, तो एक्सप्रेशन कैन बी टाइप इंटीजर, रियल, एरे, रिकॉर्ड। मीन्स कि ये सब क्या डिफाइन करेगी, उसकी डेटा टाइप, किस टाइप के एक्सप्रेशन है ये। इन दिस सेक्शन वी विल सी हाउ to write the
syntax directed translation schema for the generation of tree address code for the assignment statement containing the arithmetic expression। यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है? अरिथमेटिक। तो हमने फर्स्ट जो देखा वो हमारा क्या था? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट था। सेकंड जो है हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इस सब का यूज़ क्यों हो रहा है। क्योंकि हमें ये जो है हमें 3 एड्रेस कोड में इससे क्या करना है, वो 3 एड्रेस कोड को जनरेट करने के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो यूज़ किए जाते हैं। नाम मैंने जो जिस तरह बताया कि जब एक्सप्रेशन होगा तब आपका क्या यूज़ होता है? असाइनमेंट स्टेटमेंट। नाम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि हमें उस पे से क्या करना है कि 3 एड्रेस कोड को जनरेट करना है। और हमने पहले ही देखा कि 3 एड्रेस कोड जो हमारा जनरेट किया जाता है उसको हम पहले से जो प्रोडक्शन रूल्स है उसका यूज़ करके हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दिख रहा है, उसमें आपको एक एग्ज़ाम्पल में क्या दिया गया है कि ग्रामर दिया गया है। तो स्टार्टिंग सिंबल आपका एस है, एक्स टेंड्स टू आई डी इक्वल टू ई। तो ये जो है एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है, तो उसमें क्या किया जाता है कि एक्सप्रेशन के साथ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ क्या लिखा? इफ़ एंट्री इक्वल टू लुक ऑफ आई डी नेम, मीन्स कि यहाँ पे कंडीशन चेक करवाई है कि आईडी की एंट्री जो है, मीन्स कि ये स्टार्टिंग है इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि आईडी एंट्री वो एक वेरिएबल लिया गया है, आइडेंटिफायर लिया गया है, इक्वल टू लुक ऑफ आईडी आईडी डॉट नेम। नाउ यहाँ पे आपको कंडीशन चेक करनी है कि इफ़ आईडी एंट्री इज़ नॉट इक्वल टू नील देन अपेंड आईडी एंट्री इक्वल टू ई प्लेस। तो यहाँ आपको कंडीशन चेक करनी है कि जो आईडी जो नेम है आईडी जो एंट्री है, आईडी की जो एंट्री है जो नल नहीं होगी तो क्या करना है, फिर उसके पीछे अपेंड करना है किसे? तो कि ई को। जो हमें यहाँ दिख रहा है कि आईडी के बाद कौन सा आ रहा है कि ई, जो उसके साथ अपेंड है, मीन्स कि आईडी के साथ क्या है? अपेंड है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसे हमने किस 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में लिखा है? पहला तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि कहाँ देखना है, तो कि आईडी एंट्री में देखना है। क्या देखना है? तो कि लुक ऑफ आईडी डॉट नेम, आईडी के लिए चेक करना है। नाउ उसके लिए कंडीशन क्या लिखी गई कि इफ़ आईडी एंट्री, मीन्स कि जो आईडी एंट्री है वो नील होगी, मीन्स कि वो नल होगी, मीन्स कि उसमें कोई डॉक्यूमेंट, मीन्स कि कोई वैल्यू ऐसा नहीं स्टोर होगा, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उसका क्या करना है? हमें अपेंड करना है आईडी एंट्री इक्वल टू ई। एल्स क्या करना है कि नहीं तो क्या होगा? कोई एरर होगी। तो यहाँ पे आप ये सब जो है वो क्या बता रहा है कि वो आपकी सिमेंटिक एक्शन है। यहाँ सिमेंटिक इसलिए कहा गया है कि वो फेस में आपका क्या होगा? एरर चेक होगी। नाउ दूसरा जो आपका ग्रामर है, प्रोडक्शन जो है वो क्या है? ई टेंड्स टू E1 प्लस E2। ना उसके लिए जिस तरह हमने आगे का जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के बारे में देखा वही यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो ई डॉट प्लेस इक्वल टू न्यू टेम्पररी, मीन्स कि एक वेरिएबल लिया है, न्यू एक फंक्शन बनाया है, न्यू टेम्पररी कर रहा है। उसमें आपको क्या करना है? अपेंड करना है ई प्लेस इक्वल टू
E1 डॉट प्लेस प्लस E2 डॉट प्लेस। जो हमारा E1 है, E जो है उसके साथ E1 और E2 का एडिशन करना है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। सेम वे यहाँ पे स्टार के लिए भी लिखा गया है, सेम लिखना है लेकिन आपको सिंबल चेंज करना है। फाइनल जो है वो आपका माइनस के लिए लिखा गया है, -E1। तो इस तरह आपको ग्रामर दिया जाएगा, उसके जितने भी प्रोडक्शन हैं तो उससे उसका सिमेंटिक एक्शन लिखना है। तो ये जो था तो वो था आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट। नाउ हमारा जो सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन मैकेनिज़्म जो है उसके और भी ज़्यादा टाइप है। तो एरे के बाद के जो भी है, एरे और एरे के बाद के जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये डिक्लेरेटिव और असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है उसमें हमें क्या करना है वो हमने आज देखा। तो बाकी के जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।